Afternoon students, we were at chapter number 4, sorting material into groups, and today I will teach you the topic transparency. You might have played the game of hide and seek. Okay, आप सबने गेम खेला है हाइड एंड सीक का. हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई जो हम खेलते हैं. थिंक ऑफ सम places where you would like to hide so that you are not seen by other. ऐसी कुछ places सोचो कि जहाँ आप छुपते हो और जो मीन्स दाम दिखता है वो आपको नहीं देख पाए. Why did you choose those places? आप वो places क्यों choose करते हो? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आप कभी ऐसी जगह छुपे हैं ग्लास विंडो के इधर? ऑब्वियसली नॉट, नहीं, क्योंकि आप तो फिर दिखाई दे जाओगे. एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्यों नहीं छुपते हम ऐसी जगह पे? क्योंकि हमारा फ्रेंड हमें देख लेगा. कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स? क्या आपको जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें से आप सब मटेरियल्स में देख सकते हैं जैसे ग्लास में से देख सकते हो? दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. और ये मटेरियल जिससे हमको आर पार दिखाई देता है, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. फिगर 4.7 में देखो, जैसे ये वाला फेस हमको दिखाई दे रहा है, इसका फेस हमको नहीं दिख रहा है, इसका भी नहीं दिख रहा है, इसका दिख रहा है. लुकिंग थ्रू ओपेक्यू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुएंट मटेरियल. Glass, water, air and some plastic are example of transparent material. अभी glass, water और एयर ये क्या है? सम प्लास्टिक्स भी एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के. शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. आपने ऐसे शॉप्स पे भी देखा होगा कि शॉपकीपर ऐसे ग्लास या प्लास्टिक के जार रखता है, उसमें क्या रखता है? बिस्किट्स, चॉकलेट्स उसमें रखता है, सो दैट बायर कैन ईजली सी दिस आइटम्स. जैसे जो ख़रीदने आया है उसको आराम से दिख जाए कि कौन सा चॉकलेट अवेलेबल है, कौन सा बिस्किट, कौन सा नमकीन अवेलेबल है शॉपकीपर के पास. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. इसी तरह दूसरे भी मटेरियल हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं. दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू. और उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक्यू. यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स. अभी कुछ लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंदर क्या है हम नहीं बता सकते हैं, जिस तरह हम ग्लास के जार में बता सकते हैं. अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, ये सब चीज़ के अंदर जो अंदर सामान है हम नहीं बता सकते हैं. कार्डबोर्ड कार्टून के अंदर नहीं बता सकते हैं और मेटल कंटेनर के अंदर भी हम नहीं बता सकते हैं. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ. इसलिए वुड, कार्डबोर्ड और मेटल जो हैं एग्जाम्पल ऑफ किसके हुए? ओपेक्यू मटेरियल के, जिनके हम अंदर नहीं देख सकते हैं. डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज देयर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट. एक्टिविटी 6, क्या हम इनको एक ग्रुप कर सकते हैं? मीन्स बिना किसी कन्फ्यूजन के ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें हैं उनको. सो टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. ओके, एक बल्ब जो ऑन है उधर हमको एक शीट ऑफ पेपर के थ्रू हेल्प से देखना है. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. अभी ऑब्जर्वेशन उसमें नोट करना है. नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल. अभी उस पेपर में क्या करो? ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स डाल दो एंड स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. पहले एक पेपर से आप बल्ब को देखो जो ऑन है, फिर सेकेंड स्टेप क्या करो? उस पेपर में 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दो और जहाँ पे ऑयल स्प्रेड हुआ है उस पार्ट से आप बल्ब को देखो. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल? Perhaps not.
द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ओके, दिखता है पर प्रॉपरली क्लियरली नहीं दिख रहा है, और ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हमको प्रॉपरली नहीं दिखता है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। अभी ऑयल पैच जो है उसको हम कहाँ टेस्टिंग में यूज़ करते हैं? फूड आइटम्स में, मतलब उसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें फैट प्रेजेंट है कि नहीं। दैट आर ट्रांसलूटेड टू। Can you think of some more example of translucent material? We can therefore group material as opaque। अभी हम कैसे ग्रुप करेंगे उसको? एक तो opaque, ट्रांसपेरेंट हमने पहले पढ़ा था, अभी नेक्स्ट और हमने कौन सा अभी देखा? ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ our palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm। We want to know whether palm of our hand is opaque, transparent और translucent। अभी टॉर्च का ऑन करके हमको क्या करना है? उस जहाँ से लाइट आता है उसको अपने पाम से ढक देना है, फिर देखना है कि लाइट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। We learn that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid। मटेरियल डिफरेंट बिहेव करता है जब वो मिक्स होता है वाटर से या किसी दूसरे लिक्विड से। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूशन। ओके, वो क्या, जब वो वाटर से मिक्स होगा तो वो कुछ मटेरियल फ्लोट होगा, मतलब तैरेगा, कुछ सिंक हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और मे बी कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा और ट्रांसलूसेंट होगा। मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। मटेरियल को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? या तो सिमिलैरिटीज़ जिनकी सेम हो उसको ग्रुप में करो, और जो डिफरेंट है उसको डिफरेंट ग्रुप में करो। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अभी हमको इन मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना चाहिए? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस। क्यों करते हैं? हमारे कन्वीनियंस के लिए उनको ग्रुप में डालते हैं। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। हम घर में भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि घर में भी हम ऐसी चीज़ें स्टोर साथ में करते हैं जो सिमिलर टाइप है। जैसे दालों का अलग मम्मा स्टोर करती है, बिस्किट्स को अलग स्टोर करती है ना, तो ये भी मटेरियल्स हुए अलग अलग। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजली, और ये हमको ईजली उनको फाइंड करने में ईजली हमको मेथड होता है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल आइटम ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप एट अनदर कॉर्नर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। अभी इन्हें शॉपकीपर का एग्जाम्पल लिया है कि शॉपकीपर भी ग्रुप करने में देखो उसको भी आसानी होती है, उसके सामानों को, बिस्किट्स को एक अलग जगह रखता है और सोप को एक अलग जगह रखता है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स होते हैं। आप जब डी मार्ट जाते हैं या मॉल जाते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं। ये तो ग्रॉसर का एग्जांपल लिया है। ऐसे आप अगर क्लोथ्स की शॉप में भी जाते हैं तो स्मॉल किड्स के अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। सो ये ग्रुपिंग का बता रहे हैं कि ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है? टू मेक आवर वर्क कन्वीनियंट। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। और ये तो सब ग्रुपिंग हमारे कन्वीनियंस के लिए हुआ, लेकिन जब हम मटेरियल की स्टडी करते हैं उसमें भी हमको ग्रुपिंग जो है ईजी करता है, जैसे हम उसकी प्रॉपर्टी जान सकें एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और पैटर्न ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Now students, this chapter is over today. I will be sending you the PDF of this chapter.